नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यही हाल पाकिस्तान का हो गया है। एक ऐसी खबर आई है जिससे यह साफ हो गया है कि जिस तरीके से ईरान है, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया है, जिस तरीके से चाइना है, वैसे ही पाकिस्तान का नंबर लग गया है। वो दुश्मन नंबर 1 बन गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ऐसी खबर आई है कि जिससे पाकिस्तान में तो हड़कंप है ही, क्योंकि उसकी पोल पट्टी खुल गई है, लेकिन वॉशिंगटन के अंदर वो गैंग, वो लॉबी और जो लोग ट्रंप को पाकिस्तान के गोद में बिठाना चाहते थे या पाकिस्तान को ट्रंप के गोद में बिठाना चाहते थे, उनको करारा झटका लगा है, क्योंकि खुलासा ये हुआ है, यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से यह खबर आई है कि पाकिस्तान आईसीबीएम बना रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इतनी बड़ी हिमाकत इसने की है कि वो उस न्यूक्लियर हेड के द्वारा इस आईसीबीएम से अमेरिका को टारगेट कर सकता है। 5000 किलोमीटर के रेंज का वो जो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, ऑटोमेटिकली ये अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में आ गया है। क्या खबर आई है? द पाकिस्तान मिलिट्री सीक्रेटली डेवलपिंग अ न्यूक्लियर टिप्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM that could reach United States, according to the intelligence agencies in Washington. Pakistan was looking to upgrade its nuclear arsenal with support from China after India's Operation Sindoor. The report, quoting US officials, said if Pakistan goes on to acquire such a missile, Washington would designate the country as a nuclear adversary. एक दुश्मन देश घोषित हो जाएगा पाकिस्तान। जब से मार पड़ी है हिंदुस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यह खबर आई है जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा कि पाकिस्तान अब चीन के मदद से वो ICBM बना रहा है। इतने बड़े बड़े मिसाइल्स जिसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड भी लग सकता है और वो अमेरिका के सरहद तक भी पहुंच सकता है। ये एक बड़ी खबर जिससे पाकिस्तान की हालत वो खराब होती जा रही है। लेकिन ये रिपोर्ट कहां से आई और इन सब की शुरुआत कहां से हुई है? तो फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नल है और उसमें कल ही ये रिपोर्ट आई है और जिसका हेडिंग ये था कि किस तरीके से ये ईरान के अंदर न्यूक्लियर आर्सेनल ना हो, ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो, इसीलिए तो दुनिया ईरान के ऊपर हमला कर रही है। पाकिस्तान के पास तो है, लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत कि वो अमेरिका तक पहुंचाने वाला मिसाइल एक्वायर कर ले और उसके बाद वो एक अलग तरीके का न्यूसेंस क्रिएट करे, ये अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या एक टॉपिक था, हाउ टू सर्वाइव द न्यू न्यूक्लियर एज, नेशनल सिक्योरिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ proliferating रिस्क एंड इरोडिंग कंस्ट्रेंट्स। ये आर्टिकल छपा और उसके अंदर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोली गई है। क्या है उस आर्टिकल में लिखा हुआ? Yet another threat comes from Pakistan. Although Pakistan claims its nuclear program is strictly focused on deterring India, which enjoys conventional military superiority, US intelligence agencies have concluded that Pakistan military is developing an ICBM that could reach the continental United States. In acquiring such a capability, Pakistan might be seeking to deter the United States from either trying to eliminate its arsenal in a preventive attack or intervening on India's behalf in a future Indian-Pakistani conflict. ये साफ साफ कहा गया कि जो वहां की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उनको ये मालूम चल गया है कि चाइना के साथ मिलके ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है
और वो इसलिए, उसके पीछे की थ्योरी ये है कि जिस तरीके से ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला कर लिया, ईरान के पास वो मिसाइल्स नहीं है कि जो अमेरिका तक जा सकता है, तो इजराइल तक जा रहा था मिसाइल, इसलिए इजराइल ने हमला किया। अब पाकिस्तान के पास वैसे मिसाइल हो जाए आईसीबीएम हाइपरसोनिक, जो अमेरिका भी पहुंच जाए और वो न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेके जा सके, तो फिर आने वाले समय में जिस तरीके से ईरान के ऊपर कार्रवाई हुई या किसी और तरह की कार्रवाई हुई, तो अमेरिका से कोई डरने की आवश्यकता पाकिस्तान को नहीं होगी। और इसलिए वो डेवलप कर रहा है कि उसके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर कभी कब्जा ना हो जाए, इस तरह की खबर भी आती है। तो ये बिल्कुल अमेरिका की खौफ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये किसी भी वक्त कभी भी वो आईसीबीएम चला करके अमेरिका के किसी भी शहर को तहस नहस और बर्बाद कर सकता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा ही इसने अपनी सीमाएं लांघ दी है। अब क्या करेगा अमेरिका, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया। रिगार्डलेस, as US officials have noted, if Pakistan acquires an ICBM, Washington will have no choice but to treat the country as a nuclear adversary. No other country with ICBMs that can target the United States is considered a friend. In short, mounting nuclear danger now lurk in every region of vital interest to the United States. ये बिल्कुल अमेरिकन डॉक्ट्रिन है। ऐसा कोई देश जो न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है, ये कैपेबिलिटी अमेरिका तक पहुंचने की बना ली है, वो अमेरिका का दोस्त नहीं है। चाहे चाइना हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो ईरान हो, या फिर रूस हो, या अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ रहा है पाकिस्तान हो, उसे दुश्मन बनाया ही जाएगा। ये रोते रहे पाकिस्तानी कि हमें मिसाइल बनाने की आजादी चाहिए। ये क्या कहता है दुनिया भर में कि हिंदुस्तान की सेना हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है। ये अपने लोगों को ये बताता है कि हम तो इस्लाम के सिपाही हैं, हमारी आर्मी जो है हिंदुस्तान पे कब्जा करने वाली आर्मी है। लेकिन डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में ये जाकर के बेगिंग बोल्स के साथ भिखारी बनकर के ये जाता है, ये कहता है कि देखिए इंडियन आर्मी से तो हम लड़ नहीं सकते, कन्वेंशनल वॉर तो हम जीत ही नहीं सकते, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, और इससे दुनिया को खतरा नहीं है। ये जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए है। दिस इज व्हाट दे गो आउट एंड से। और इसलिए दुनिया को खतरा नहीं होना चाहिए। तो जब खतरा नहीं होना चाहिए तो फिर तुमने ये आईसीबीएम बनाने की कोशिश क्यों की? ऑलरेडी आपके पास 2700 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल्स तो ऑलरेडी आपके पास है, उससे तो हिंदुस्तान पूरा कवर हो जाता है। फिर ये आईसीबीएम बनाने की आवश्यकता क्यों है? और इसलिए अमेरिका के इंटेलिजेंस कम्युनिटी, पेंटागन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हड़कंप मच गया है इस रिपोर्ट को आने के बाद। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल which can be armed with both nuclear and conventional warheads are capable of hitting targets over 5,500 kilometers. The issue is being viewed with concern by the US. Last year, Washington imposed fresh sanctions related to Pakistan's long-range ballistic missile program. While Pakistan called the move biased, the US action was based on State Department fact sheet that said Islamabad sought to obtain components for its long-range ballistic missile program. एक साल पहले ही रडार पे आ गया था, उस समय ये क्लियर नहीं था। इसने कहा भाई लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाना है, लॉन्ग रेंज मिसाइल ये मालूम नहीं था कि भाई ये आईसीबीएम बना रहा है।
तो वो जिस तरह का कंपोनेंट अमेरिका से लेने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर इमीडिएटली सैंक्शंस लगा दिए गए। कह दिया गया भाई जो भी कंपनी जो है, वो 3 कंपनियों को बैन किया गया था कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए आपका। और ये बैन लगाया गया था इस डर से कि ये पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब जो खबर आ रही है कि चाइना की मदद से ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो 5500 किलोमीटर रेंज वाला आईसीबीएम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां अमेरिका को अब ये बात समझ में आ रही है कि धुर्तों के साथ दोस्ती कितनी महंगी पड़ती है। जो मैंने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने लंच खिलाया था इस बैरगैरत ये पाकिस्तान मुल्क को। आप देखिए कि इस खबर के आने के बाद किस मुंह से अब अमेरिका से दोस्ती हो पाएगी और पूरी दुनिया के लिए किस तरीके से खतरा बन गया है, ये अब अमेरिका ही खुद वहां के इंटेलिजेंस कम्युनिटी बता रही है। कहने का मतलब ये है कि एक बार फिर से पाकिस्तान का डर्टी गेम एक्सपोज हो गया है। हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।